हेलो, वेलकम टू आवर चैनल पावर ऑफ यूनिवर्स। आप सभी के मन में एक ना एक बार ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब सारे मनुष्य जाकर गंगा में अपने पाप धोते हैं तो आखिरकार वो पाप जाता कहाँ है? क्या गंगा माता उन पाप को धारण करके खुद एक पापनी नहीं बन जाती? इस प्रश्न का उत्तर चलिए हम लोग एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। यह जानने के लिए उस ऋषि ने तपस्या की कि पाप जाता कहाँ है। तपस्या के फल स्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा, हे गंगे, लोग तुम्हारे पास आते हैं और पाप धोते हैं, इसका मतलब कि आप भी पापी हुए। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देता हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, आप गंगा आपके पास ले आकर पापों को अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को भाप बनाकर बादल में बदल देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादल, समुद्र सारे पापों को भाप बनाकर बादल में बदल देता है, इसका मतलब हुआ कि आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है तथा जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन तथा शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग हमें महाभारत की कथा से प्राप्त होता है। बात उस समय की है जब भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेने जाया करता था, परंतु द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में बहुत ही अधिक पीड़ा होती थी। श्री कृष्ण ने इस पीड़ा को भांप लिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में जब पूर्वजों से मिलने के लिए सपरिवार जाना चाहिए। सपरिवार बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गया। पितामह उन्हें नीति का ज्ञान दे रहे थे। द्रौपदी कुंठित चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी जब संकुचाई तो भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू को आपके सामने निर्वस्त्र किया जा रहा था? भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी मुझे। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे निकाल दिया है। अब यह शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है, सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसलिए मैं नीति की बातें कर रहा हूँ। पितामह भीष्म के इस बात को अटल सत्य समझिए। जब भी कोई मनुष्य लोगों का पेट काटकर तथा अधर्म करके अपना तथा अपने परिवारों का पेट पालता है तो उसके परिवार बुद्धिहीन तथा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और इस तरह उसके परिवार का विनाश होता है।